महाशिव क्यों कहलाए थे बताओ? याद है ना वो कहानी, जब समुद्र का मंथन हो रहा था, सुर और असुर दोनों आमने सामने खड़े हो गए थे। बीच में जम्बू पर्वत को खड़ा करके, कैलाश पर्वत को खड़ा करके बीच में रख करके समुद्र का मंथन किया, तो मंथन में अमृत से पहले विष निकला। विष निकला, अब विष निकलने पर विष कौन पिएगा? जो पिएगा, सुर पिएंगे कि असुर पिएंगे? अब सुर पिएंगे तो सुर मरेंगे और असुर पिएंगे तो असुर मरेंगे। तो जब दोनों विष को स्वीकार नहीं कर पाए, तब वो कैलाश पर्वत के ऊपर रहने वाले महाशिव नीचे उतरे। उतर करके वैदिक संप्रदाय में जैसे कथानक चलते हैं, प्याला उठा करके पी लिया। अब वो भी समझते थे कि पेट में जाएगा तो हम मर जाएंगे और बाहर रहेगा तो दुनिया मर जाएगी, इसको कहीं ना कहीं तो स्थित करना है। तो उन्होंने पूरे के पूरे जहर को पी करके कंठ में स्थापित कर लिया, तो उनका नाम पड़ा नीलकंठ। तब उनका नाम नीलकंठ पड़ा। वो इस महाशिव इस बात को जानते थे कि ये कंठ में रखा जहर पेट में गया तो हम मरे और बाहर निकला तो सामने वाला मरा। ये बात भी एक उच्चतम संदेश है कि तुम्हारे अंदर जो शब्दों का जहर है उसको कंठों में रखो, ना खुद अंदर पियो ना बाहर निकालो, क्योंकि जब तुम अपने कंठ से शब्दों का जहर बाहर निकालोगे तो सामने वाला मरेगा, और अगर तुम पीते चले जाओगे तो तुम मर जाओगे। तो दोनों की रक्षा के हिमायती थे महाशिव। उन महाशिव की शिवरात्रि के पूर्व बेला पर, जहां तक ये मेरा उद्बोधन पहुंच जाए, क्योंकि उद्बोधन की अपनी गति होती है, अगर आप तक समय तक पहुंच जाए तो ध्यान रखिएगा, महाशिव का पहला आदेश है कि मैं जिसको लगातार देख रहा हूं नीचे, सोचिए ना, जिसने महाशिव का भार उठाया है, उस नंदी का भार तक तो हम उठा नहीं पा रहे। जब हम बोन चाइना की क्राकरी उपयोग करते हैं, उसमें उसी नंदी की हड्डियों का चूरा बना करके और उसकी प्लेट बना करके आपके सामने धर दी जाती है। आप नंदी की, बैल की हड्डियों का चूरा खाते हैं, उसी में खाना पसंद करते हैं। ये महाशिव के भक्त नहीं हो सकते। महाशिव के भक्तों की एक अलग अजूबी कहानी है। वो गंगा का पानी सुरक्षित रखते हैं, वो नंदी सुरक्षित रखते हैं, वो वन्य प्राणियों को सुरक्षित रखते हैं, वो शब्दों के जहर को भी उगलने से बचते हैं, तब वो नीलकंठ कहलाते हैं। एक बार गौर से महाशिव की सुंदरता देखिएगा। एक दिगंबर साधु की नजरों में से पूछो, महाशिव की हमारी नजरों में क्या गजब की आस्था है। भांग पीने वाली कौम नहीं है ये, न भांग का उपदेश देने वाली कौम है। आप कह सकते हैं कि शिव जी को पसंद थी भांग, धतूरा, धतूरा भी तो पसंद था ना, धतूरा तो नहीं खाते। धतूरा खा लो, एक फल खा लो, नियम ले लो कि महाशिव की भांग तो पी ली तुमने बहुत अच्छे से, घोट करके बढ़िया घूंटा लगा करके। काय में बनाते वो चिरौंजी और मगज के तरबूज के बीज रहते हैं, फिर उसमें बादाम रहती है, उसमें फिर सौंफ मिलाते हैं, फिर उसमें थोड़ा सा काली मिर्च मिलाते हैं, खसखस का दाना मिलाते हैं, फिर उसमें अच्छी घुटी हुई बादाम अच्छी उबालो, खींचो और बढ़िया उसमें मिला करके छक करके और पी करके देखना महाशिव के भक्त कहाँ पेड़ के किनारे टेढ़े मेढ़े पड़े होंगे। ये नहीं है, ये जो जिन्होंने ये परंपरा चला दी ना कि महाशिवरात्रि में भांग पी करके महाशिव की पूजा होती है, वो महाशिव के भक्त नहीं है, वो भोगी है। उन भोगियों से महाशिव को कुछ नहीं दिखने और मिलने वाला है। उनका किरदार निभाइए, उनके ज्ञान की प्रभावना करिए, उनकी तहजीब पूरी दुनिया में बांटेंगे, तब हम महाशिव के भक्त कहलाएंगे। और महाशिव के भक्त बनने के लिए साधना करनी पड़ती है, और साधना प्रारंभिक दशा में संघर्ष मांगती है, और संघर्ष आपको पसंद नहीं है। इंद्रियों का असंयम जिसके जीवन में है वो महाशिव का भक्त नहीं हो सकता। महाशिवरात्रि से पूर्व में अगर आपकी भी ये धारणा है कि हम एक बर्फी खाएंगे, बर्फी खाने से पहले बिल्कुल जितनी पतली तुम मूली बनाते होगे ना, मूली से पतला क्या बनाते हैं आप लोग? आलू का चिप्स है ना,
केले और आलू का जो चिप्स बनाते हैं ना, एक धतूरा ले आना पहले घर के अंदर, धतूरा ला करके उसकी एक चिप्स बनाना, कम से कम एक चिप्स तो खाओ धतूरा की, फिर पता चले कि महाशिव को क्यों पसंद है। वो महाशिव को धतूरा पसंद का एक ही उद्देश्य था कि वैदिक पुरुष के हाथ में आया हुआ जहर से भी अमृत बनाने की कला जानते थे महाशिव। वो संवाद कहना चाहते थे। किसी भी आराध्य देवता को कोई भी अर्घ सामग्री चढ़ाई जाती है, हर चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। बेल पत्र चढ़ा दिया तो बेल का पत्र ही क्यों चढ़ाया? क्योंकि ये वो सीजन आ गया कि अब पेट की उद्राग्नि जो है वो कॉन्स्टिपेशन की शिकायत के साथ, मान लीजिए किसी का स्वास्थ्य गड़बड़ है तो बेल के पत्रों का, बेल का वो गूदा खा करके आप अपने पेट को, अपने अंतर्मन को और स्वास्थ्य को ठीक रख सकते हैं। कितनी वैज्ञानिकता थी उस बात के अंदर। उस वैज्ञानिकता से ऊपर उठ करके बस एक चीज पकड़ ली, भांग पीने की महाशिवरात्रि है। धत तेरी की, ऐसी कोई शिवरात्रि होती है क्या? शिवरात्रि तो जैसी मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसी होती है। गौशालाओं में सुबह सुबह जाना है, नंदी की पूजा करनी है, नंदी को अच्छे से घास देनी है, बेकार और घायल नंदी की सेवा करनी है, तब जाकर के पहले महाशिव का वाहन तैयार करो। उसके बाद वनों की रक्षा के भाव रखो। उसके बाद विचार करो कि हमको जल संरक्षण पे काम करना है। धर्म का किरदार निभाओगे तो धर्म का प्रचार होगा। धर्म का नारा लगाने वालों से धर्म का प्रचार नहीं होता। और एसपी ऑफिस में मुखिया लोग इस बात को बोल करके आए, कल हमारा जुलूस तो निकलेगा, लेकिन इस बात की गारंटी देते हैं कि हमारे पूरे जुलूस में कहीं कोई विवाद नहीं होगा, आप निर्विकल्प होकर के आ सकते हैं। घातक तलवारबाजी दिखाने से अगर हम ये सोचते हैं कि महाशिव प्रसन्न होते हैं, तो निश्चित रूप से षडंग को पढ़ने के बाद जब मुझे ये बात समझ में आई है कि परित्राणाय साधु नाम, अबल व्यक्ति की, जो दुर्बल है, निर्बल है, उसकी रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं, ना कि किसी को चमकाने के लिए कि जो अच्छे दमदार लोग हैं उसी के बीच में जाकर के हम भी कर लेंगे। जय श्री राम, ऐसा नहीं। श्री राम ने कभी भी अनायास कोई अस्त्र नहीं उठाया, कोई शस्त्र नहीं उठाया। हमारी भी एक गरिमा है, हमारे हाथ में हमारे शस्त्र की भी एक गरिमा होनी चाहिए, हमारे शस्त्र की अलग एक महिमा होनी चाहिए, उसका भी एक अलग लगिमा का गुण होना चाहिए। हर वक्त तलवारें नहीं निकाली जाती, कई बार अखबार निकलवा करके भी तलवार का काम किया जाता है। प्रभावना करना है महाशिवरात्रि की, आपको शुभकामनाएं देता हूं वक्त से पहले, लेकिन किरदार निभाइएगा, उनके ज्ञान का प्रचार करिएगा, उनकी तहजीब उन तक पहुंच पाए जो उनको नहीं जानते हैं, तो महाशिवरात्रि मनाने का एक अलग आनंद है। और जो तहजीब में पैदा हुए हैं और फिर भी महाशिव को नहीं समझ पा रहे हैं, उन तक भी पहुंचाइएगा। एक तीसरी दृष्टि है, अंतर्दृष्टि। त्रिनेत्र के धारी की पूजा कर रहे हैं तो दो आंख से दो आंख की चीजें दिख जाएंगी। उद्बोधन आपकी तीसरी आंख खोलने के लिए है। वो महाशिव हर कौम में है, जैनों में भी महाशिव है, बौद्धों में भी उनके एक महाशिव है, वैष्णवों में उनके महाशिव है, शैवों के अपने महाशिव है। दुनिया भर के लोग अपने अपने महाशिव की पूजा करें, सौभाग्य की बात। शिव परम कल्याण रूप, जो परम कल्याण का स्वरूप है, दूसरों के लिए जो रास्ता खोलना जानता है, जो दूसरों को रास्ता देना जानता है। स्पेस देना भी तो एक कला है ना। हम दूसरों के लिए रास्ता ना खोलें, दूसरों का कल्याण ना करें और मात्र जयकारा लगा दे, एक रैली निकाल दें, कहीं पर जा करके देखिएगा ना, कल शाम तक परसों का पेपर भरा मिलेगा। शिवरात्रि में झगड़ा हुआ, यहाँ ये विवाद हुए, यहाँ ये एक्सीडेंट हुआ। इन सब चीज़ों के पीछे कोई ऊंची सोच की सिक्योरिटी खुद
इंप्लीमेंट करके देखें, इस स्पॉट पर ऐसा हो सकता है, इसमें यहां पर हम ऐसी व्यवस्था कर देते। कभी विचार करें, मान लीजिए भांग की दुकान या भांग की गोटे वाली दुकान के बगल में किसी ने ज्यादा पी ली तो काय से उतरेगी? बताओ, भांग काय से उतरती है? उतरने का और चढ़ने का अपना अपना एक खेल है। भांग मांगे भूखड़ा, गांजा मांगे घी, और दारू मांगे जूता, तो काय खिलाने पी? ऐसी हमारे यहां कहावत चलती थी, भांग ज्यादा पी लोगे ना तो भांग मांगे भूखड़ा। भांग पी ली, अब उसको खाने को चाहिए, खाने को कुछ मीठा दोगे तो भांग पच जाएगी। तो भैया बगल में एक शक्कर की घोल की गिलास लेकर के खड़े हो जाओ, दद्दा तुमने अगर ज्यादा पी ली तो शक्कर को पानी पी लो, तुम्हारी भांग उतर जाएगी, कम से कम अपने घर तक तो पहुंच पाओगे। नहीं तो महाशिव ने राक्षस को जहां धक्का दिया तो उस नर्दा में पड़े मिलोगे। इससे अच्छा है भांग मांगे भूखड़ा, खाना मांगती है भांग। गांजा मांगे घी, गांजा किसी ने पी लिया है और हुआ हुआ कर रहा है, उसको सब तैरता तैरता दिखाई देता है, आसमान चल रहा है, चांद चल रहे हैं, तारे चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है, उसके इंसान चल रहे हैं, सब चल रहा है। तो गांजा मांगे घी, उसको घी पिलाना पड़ता है। और दारू मांगे जूता, तो काय खिलाने पी? अब जो इसको दारू चढ़ जाती है उसको तुम घी पिला दो, उसको तुम खटाई खिला दो, नहीं उतरती। जैसे उठा के 2 जूते दिए खींच के, तुरंत ऐसा हिल के बोलता है, क्या बोल रहे कक्का? अच्छा, अभी तक हम कक्का नहीं दिख रहे थे तुम्हें। जैसे ही जूता की महिमा दारूखोर के ऊपर लागू हुई, वैसे भी दारूखोर उतर करके तुरंत सरेंडर होकर के बैठ जाते हैं। जीवन के यथार्थ सत्य हैं, लोगों ने लिख दिए थे हमारे आपके लिए, काम आ रहे हैं। अगर ज्यादा चढ़ जाए तो 3 में से 1 आध का प्रयोग तो आपके लिए भी होगा। तो प्रभु से प्रार्थना करना, भगवान ऐसा कुछ करना नहीं है कि कहीं हमको कोई जूता दिखा दे। महाशिवरात्रि, महाशिव दिवस के दिन में हमको ये भी सीखना पड़ेगा, हमको ये सब जानना पड़ेगा कि तीसरा नेत्र जो महाशिव का खुला था वो मात्र किसी को भस्म करने के लिए नहीं खुला, वो किसी को जगाने के लिए भी खुला था। वो इसलिए भी खुला था कि तीसरी आंख से वो चीज देखो जो 2 आंख से दिखाई नहीं देती। घर के अंदर रहने के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी काम नहीं आती। परिवार और जीवन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायोलॉजी से नहीं चलता, हिंदी इंग्लिश से भी नहीं चलता। परिवार चलता है संवेदनाओं से, और वो संवेदनाएं स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती। वो संवेदनाओं के पाठ मिलते हैं ग्रंथों में, संतों में, भगवंतों में, देव शास्त्र और गुरु में। बताओ किसी का घर अगर फिजिक्स की, केमिस्ट्री से और मैथ से चल गया हो तो उससे तुम पैसा कमा सकते हो, पैसे से तुम सुविधा इकट्ठी कर सकते हो, लेकिन सुविधा से सुख मिलेगा ये जरूरी नहीं। जिनके घरों में सुविधा संपन्न लोग रहते हैं, मैंने पहली बार जब देखा था नेपाल के राजा का वो सुना था मैंने कि घर के अंदर उन्होंने बंदूक से सारे लोगों को मार दिया। तो मैं बार बार सोच रहा था किस बात की कमी थी तुम्हारे पास? क्या तुम्हें नहीं मिल रहा था कि तुम्हें घर वालों में बंदूक उठानी पड़ी? क्या नहीं मिल रहा था उसको? सब मिल रहा होगा। अहंकार चरम पर है, जीवन इसको डाउन करने पर चलता है। एवरी ऑल ग्रेट मैन डाउन टू द अर्थ। जितना बड़ा आदमी है उतना झुका हुआ मिलेगा, सात्विक मिलेगा, सरल मिलेगा, विनम्र मिलेगा। क्यों? क्योंकि ग्रेट मैन है। तो महाशिवरात्रि के दिन वो संवेदनशीलता, वो सुख देने की कला, साथ ही साथ अहंकार से नीचे उतर करके अपने आप को सरल बनाने की कला। हमेशा एक ही रोल देखा होगा कि दिखाया है, महाशिव वैसे तो शांत बैठे रहते हैं, लेकिन गुस्सा आता है तो भयंकर वाला आता है। जिनको गुस्सा आता है वो महाशिव के भक्त तो हो सकते हैं, लेकिन महाशिव नहीं हो सकते। महाशिव के भक्त को गुस्सा आ सकता है, ये बात तो मैं मानता हूं। जो महाशिव है
जैन शासन का जो महाशिव है उनकी एक अलग खूबी है। जैन शासन के जो महाशिव है उनके 18 ऐसे सद्गुण हैं जिनको जैन लोग महाशिव समझ करके पूजते हैं। क्या है? जैन शासन के महाशिव को क्षुधा नहीं लगती। क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। ये उद्घोषणा है आचार्य समंत्रबद्ध गुरुदेव की। वो कहते हैं जो जैनों का महाशिव रहेगा उसको क्षुधा नहीं लगेगी, भूख नहीं लगेगी, वो खाएगा नहीं, पिएगा नहीं। क्यों? क्योंकि खाना पीना जो दोष है ये सामान्य मनुष्यों में देखे जाते हैं, लेकिन जो महाशिव होते हैं वो क्षुध पिपासा जरातंक, वो कभी बूढ़े नहीं होते, उनको कभी कोई रोग नहीं होता, उनका जन्म नहीं होता, उनकी मृत्यु नहीं होती, उनको किसी भी प्रकार का विस्मय नहीं होता, किसी भी प्रकार का उनको खेद नहीं होता, उनको किसी भी प्रकार का राग नहीं होता। महाशिव द्वेष नहीं करते, महाशिव मोह नहीं करते। चिंता, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, इनसे जो मुक्त है वो जैन शासन में महाशिव है। और उन महाशिव के चरणों में हम बारंबार नमस्कार करते हैं, जिनको क्षुधा तशा क्षुत पिपासा जरा तंक जन्मांतक भयस्मया नरागत द्वेष मोहाश्च यस आपतः प्रकीर्तते। पूजा करी है हमने उनकी, दिल से चाहा है, उनके जैसा किरदार निभाया है, उनके ज्ञान की प्रभावना करी है, आप भी करिएगा। आपके हाथ से जो प्रभावना होती है वो कभी साधु के हाथ से प्रभावना नहीं होती। तुम अपने भगवान को, अपने गुरु को मानते हो तो उनकी प्रभावना करो। कैसे करें? आप किसी भी धर्म के अनुयायी हैं, आप किसी से भी जब भी संवाद करते हैं तुम कसम खाओ कि हर संवाद में मैं अपने भगवान की 30 सेकंड तक प्रभावना करूंगा। तुम कसम खाओ कि हर संवाद में मैं अपने गुरु की 30 सेकंड तक प्रभावना करूंगा। 1 मिनट किसी से भी संवाद में मेरा गुरु और मेरा भगवान जरूर आएगा। ये दुनिया और खूबसूरत होती चली जाएगी। दुनिया भर की बातें करते लेकिन अपने गुरु और भगवान की बात किसी से नहीं करते। धर्म ऐसे फैलता है। जब आप कभी देखिएगा वो क्रिश्चियंस होते हैं, सब कुछ गॉड का दिया हुआ है, जीसस गॉड ब्लेस यू माय सन, ऐसा बोल करके वो आपको एक बार तो गॉड का आशीर्वाद दे ही देते। आपने कभी कहा कि जिनेंद्र प्रभु की मेरे परिवार पर बहुत कृपा बरस रही है, गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की कृपा हमारे पूरे परिवार पर है, हमारी नजर गुरुदेव पर है और गुरुदेव की नजर हम पर है, इसलिए हम लोग इतना फल रहे हैं, फूल रहे हैं। लोगों को बोलो 1 मिनट, बस 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, 10 मिनट बात करते हो, 1 मिनट तो निकालो। अपने पियोंसे से भी बात करो ना, तो 1 मिनट कम से कम अपने भगवान की बात करो। उससे तुम्हारा प्यार बढ़ेगा, उससे उसको सामने वाले को लगेगा कि ये जब भी बात करती है एक न एक बार अपने गुरु की बात जरूर करती है। उसकी नजरों में तुम्हारे प्रति श्रद्धा बढ़ेगी। कोर्ट में भी बात करो, ट्रेन में बात करो, बस में बात करो, ऑफिस में बात करो, किसी को बिल लो और काटो और दो, उस पर भी बोलो तेरे ऊपर भी तेरे गुरु की बहुत कृपा है, हमारे ऊपर भी हमारे गुरु की बहुत कृपा है। कौन है आपके गुरु? जब वो पूछेगा, बोलोगे तो पूछेगा ना कोई, तो 1 मिनट का संवाद तो होगा। बस 1 मिनट का संवाद आपके गुरु की, आपके भगवान की, आपके धर्म की 10 गुनी चहु दिशाओं में प्रभावना करेगा। ऐसा कुछ करे तो महाशिव दिवस और महाशिवरात्रि बड़ी गजब की निकलेगी, आपकी भी और हमारी भी। हम रास्ते दिखाने वाले लोग हैं, हमको ऊपर से ऐसा आदेश मिला और उस कर्तव्य का भान मिला कि संत बना है तो वो किसी समाज से बंध करके नहीं बना है। आदर्श संहिता जरूर पालन करता है, अनुशासन में, डिसिप्लिन में रहता है, लेकिन संत का उद्देश्य है सृष्टि में दिखने वाले जितने भी लोग हैं उस तक वास्तविक धर्म पहुंच सके, उस तक वो व्यक्ति जान सके। फिर वो चाहे वैष्णव का भक्त हो, शिव का भक्त हो,
बुद्ध का भक्त हो, जैन का भक्त हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, लेकिन सत्य उसकी दृष्टि तक पहुंच जाए, तीसरा नेत्र तुम्हारा भी खुले, कब तक हम त्रिनेत्री की पूजा करेंगे? कभी न कभी त्रिनेत्री बनने के लिए भी एक पुरुषार्थ की अपेक्षा रहती है। उस पुरुषार्थ के लिए अपना अंतर्मन और अंतर्बल तैयार करना है। इसलिए आप प्रवचन सुन रहे हैं, इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हमको सुनना है। किरदार निभाने के लिए उद्बोधन सुने जाते हैं। हर प्रवचन के बाद थोड़ा सा सुधार भी जिंदगी में कमाल करता है। हर प्रवचन के बाद गुरुजी के पास जब हम लोग की दीक्षा हुई थी, आचार्य सिंह जी ने एक ही चीज कही थी हम लोगों से, रोज ग्रंथों की एक लाइन भी याद करोगे ना तो एक दिन ऐसा आएगा कि पूरे के पूरे ग्रंथ तुमको कंठस्थ होंगे। सिर्फ एक लाइन याद करो। मोक्ष किसको कहते हैं? मोक्ष की परिभाषा एक लाइन की है। एक लाइन, 8 शब्द हैं, 6 शब्द हैं, बस इतना सा संकल्प करो कि 6-8 शब्द रोज याद करेंगे। कोई ने पूछा आश्रव किसको कहते हैं, बता तो सके। कर्म का बंध शब्द की क्या व्याख्या है, बंध को बता सके। किसी से पूछ सके, कोई पूछ सके भैया सुख क्या होता है, तो सुख की परिभाषा अपनी वाली नहीं, जिस धर्म के तुम अनुयायी हो उस धर्म का ग्रंथ उठाओ, उस ग्रंथ से एक लाइन याद करो, एक परिभाषा याद करो। जिंदगी के 5 साल मान लीजिए साधना के गुजर गए, जिंदगी के 10 साल साधना के गुजर गए। 10 साल में कितने दिन होते हैं? 36,500 दिन। अगर हर दिन एक लाइन भी याद करी होती तो 36,500 लाइनों के बादशाह होते आप। लेकिन बेचारा दिन काय में गया, काय भैया क्या खाने मिला, फिर क्या भैया कल क्या खाने मिलेगा, इसी में दिन चला गया। एक दिन भी, मतलब एक लाइन का पुरुषार्थ, ये गुरुदेव का संकेत था हम लोगों के लिए। बोले रोज कुछ ऐसा लिखो, रोज कुछ ऐसा पढ़ो, रोज कुछ ऐसा गढ़ो जो तुम्हारे व्यक्तित्व को और चरण तक पहुंचाने में सहयोगी हो। पूरा ग्रंथ एक बार में याद नहीं कर सकते, एक लाइन याद करने में क्या दिक्कत है? एक लाइन बड़ी महंगी पड़ती है महाराज, 15 शब्द होते हैं, कैसे याद करेंगे? बहुत बहुत बड़ा काम हो गया ना। और छोटे में आते हैं अपन, सिर्फ 8 शब्दों की एक लाइन, 6 शब्दों को भी याद करना सीखोगे तो 36,500 दिनों में 10 साल की साधना के पास एक इतना बड़ा जज्बा होगा। जिंदगी के मेरे 21 साल निकले, 21 साल में रोज अपने आप को, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप को अपडेट करता है, जितना तुम मुझसे पूछोगे वो उतना अपडेट होता चला जाएगा। ऐसी रोज साधु ने अपने आप को अपडेट किया है और अपडेट करके अपने आप को मांझते वैश्विक स्तर पर ला करके बैठाया है। उसकी संपत्ति कोई चुरा नहीं सकता, मेरा ज्ञान तुम ले नहीं सकते, क्योंकि साधना ज्ञान की हो या शरीर की, शुरुआती दौर पर संघर्ष मांगती है। ज्ञान की पहली स्थिति, साधना की पहली स्थिति संघर्षमय होती है। अब संघर्ष किसका किसके साथ? खुद के साथ। बच्चों का भी संघर्ष, ज्ञान में पिपासु जो बच्चे होते हैं स्कूलों में जाते हैं, उनका भी संघर्ष खुद के साथ है। बैठते हैं पढ़ने और देखते हैं रील्स, क्या है? खुद का संघर्ष खुद के साथ। बस 1 मिनट की वो भावना बलवती हो जाए। शुरुआती दौर पर साधना संघर्ष मांगती है, मध्यम समय पर साधना समता मांगती है। एक समय आता है लोग आपको पढ़ते जे पढ़ंतरु है, इन्हें कछु मतलब नहीं है संसार से, जे पढ़ रहे हैं। जब ऐसा कोई अपमान कर जाए ज्ञानी का, तो ज्ञानी क्या करता है? समता में रहो भैया, अपन को नहीं झगड़ना, जान दो। हाँ तुम निकलो तुम है, तुम तो ऐसे ही हो भैया। ज्ञानी क्या करता है? निकलो। जब कभी भी ज्ञानी और अज्ञानी में झगड़ा होता है तो बताओ कौन जीतता है? एक मूर्ख में और समझदार में झगड़ा होगा तो कौन जीतेगा? बोलो ना, ज्ञानी जीतेगा? नहीं। मूर्ख और समझदार में जब भी झगड़ा हुआ,
ज्ञानी और अज्ञानी में जब भी झगड़ा हुआ हमेशा अज्ञानी की विजय हुई। क्यों? महाराज ज्ञानी था, ज्ञानी को जीतना चाहिए था। ज्ञानी आज तक नहीं जीते पूरी दुनिया में, अज्ञानी हमेशा जीतता रहा। क्योंकि जब कभी भी झगड़ा होता है तो झगड़ा कसाई के बीच में होता है, और ज्ञानी की कसाई कमजोर होती है, अज्ञानी की चरम पर होती है, तो ज्ञानी जल्दी सरेंडर करता है। हम तुमसे नहीं लड़ सके भैया, तुम जाओ, इधर से जाओ। ये कौन बोल रहा है? अज्ञानी। ज्ञानी बोलता है, क्योंकि ज्ञानी की कसाई कमजोर है। तो ये जो साधना है ये शुरुआत में संघर्ष मांगती है, बाद में समता मांगती है, और लास्ट में इसी साधना के परिणाम समाधि में निकलता है। यो चिंत निज में थिर भये, जो अकथ यो आनंद कहो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। ये जो इस शब्द तक पहुंचा हुआ व्यक्ति है वो क्या पहले दिन पहुंच गया? दीक्षा लेते साथ ही पहुंच गया। सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही करो। महाराज आप साधु बन गए, आपने दीक्षा ले ली, आपको तो आनंद आता होगा। साधु साधना के मार्ग पर उतरता है, शुरुआती साल संघर्ष के गुजरते हैं, फिर बाद में समता के गुजरते हैं। तुमने अच्छा करा तो अच्छी बात, और अच्छा नहीं किया तो भी अच्छी बात। भैया हम संसार के कर्ता नहीं है, इस बात को समझने के लिए 20 साल लग गया। तुम सोचते हो दीक्षा लेते साथ ही समझ ले, इतनी जल्दी मुकाम हासिल नहीं होते। मुकाम को पाने के लिए काम करना पड़ता है, और काम की जो शुरुआत है वो शुरुआत में संघर्ष से, फिर बीच में समता से, अंत में समाधि से। गुरुवर का वो पवित्रतम जीवन देखिए ना, जब दुनिया उनकी चिंता कर रही थी, वो शांत बैठ करके आंख बंद करके यो चिंत निज में थिर भये, जो अखत यो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। उस चरम तक पहुंचने के लिए उन महापुरुषों ने अपने जीवन के 50-55 साल दिए। हम सोचते हैं कि गुरुवर के जैसी समाधि हमारी हो जाएगी। उनकी अंतिम समय का चेहरा देखिए ना, पीला, शांत, निर्मल, आंख बंद, मुस्कुराता हुआ चेहरा, उठा हुआ एक गौरवयुक्त माथा, शरीर का क्रशपना, बिल्कुल चमड़ी हड्डियों से चिपक गई। वो ऐसे ही नहीं चिपक गई, उसको चिपकाया गुरु ने। खुद अपने आप को साबुन की बट्टी के जैसे रोज थोड़ा 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 समय रहते कम करते रहे, और कम करते 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 अंतिम जब स्वरूप का गुरुवर ने अपने देह का दर्शन कराया तो उनका देह मंदिर ऐसा चमचमा रहा था। यो चिंत निज में थिर भये, जो अखत यो आनंद लयो, सो इंद्र नाग नरेंद्र व अहमिंद्र के नाही कहो। साधक अंतिम समय पर जब श्वास खींच रहा होता है, उस वक्त 55 साल की साधना उसके पीछे होती है। वो समता का परिणाम, वो समाधि का परिणाम हम आज के युवा साधु नहीं पा सकते, क्योंकि अभी हमारा जीवन संघर्षमय है। हमारा जीवन संघर्ष से ऊपर उठ करके समतामय भी है, लेकिन समाधिमय तो बड़े बड़े गुरुओं का जीवन है। उन गुरुओं के जीवन को देखना जरूर। महाशिवरात्रि में महाशिव की आराधना करने की किसी भी प्रकार की पद्धति हो, लेकिन वो व्यसन मुक्त हो, वो हिंसा वाली ना हो, वो दारू वाली ना हो, वो जुआ वाली ना हो। एक बार रोड में निकल करके देखिएगा, पवित्रतम पावन महाशिवरात्रि के पवित्र अवसर पर किस किस दुकानदार को उम्मीद है कि हमारा धंधा अच्छा चलेगा। एक बार देखिएगा, भांग की दुकान वाले ऐसे सजा धजा के बैठे हैं जैसे आज ही बिटिया को ब्याह होने वाला है। बराबर तैयार करके रखे, भैया पिसी है, गुटी है, तैयार है, पाउडर फॉर्म में है, पत्ती में है, तुम्हें जैसी चाहिए वैसी मिलेगी, लेकिन तुम लेके जाओ। और बिल्कुल मर्यादा से बाहर। एक यही दिन है महाशिवरात्रि का, 12 साल का बच्चा भी भांग की दुकान में खड़ा होकर के चाचा भांग देना 5 रुपए की। क्यों बेटा?
कुछ नहीं, मम्मी ने मंगाई है। अब मम्मी भी पिएगी क्योंकि महाशिवरात्रि है। एक दिन का अपराध आदमी को 100 दिन नीचे गिराता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आज शब्दों को विराम दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा आप सभी को महाशिवरात्रि की, कि महाशिवरात्रि के इस पावन पवित्र अवसर पर आप अपनी चेतना को किरदार में बदल सकें, धर्म की प्रभावना के लिए अपना ज्ञान और विस्तृत कर सके, धर्म की प्रभावना से तहजीब को और बढ़ा सके, अच्छा संस्कारित कर सके, नंदी की सेवा कर सके, जल का संरक्षण कर सके, गाय को हरा चारा दे सके, किसी गरीब को बचा सके, 3 सूल से अपने आप को मुक्त कर सके, वन्य प्राणी की रक्षा कर सके और अपने शमशान को याद करते रहें। महाशिव के गले पर जो रुंड की माला है वो वस्तु के यथार्थ को दिखाने वाली है कि तुम कितने भी चमकदार चेहरे के स्वामी क्यों ना हो, लेकिन जिस दिन तुम्हारे ऊपर अग्नि संस्कार होंगे अंदर की हड्डी बस ऐसे ही दिखाई देने वाली है। उस यथार्थ के बोध के लिए गले की रुंड माला का भी आप सही रूप से दर्शन करें। महाशिवरात्रि की हजारों शुभकामनाओं के साथ गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज श्री जी की जय।